न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। अभी 4 वर्ष होने को है या फिर 4 वर्ष कुछ महीना हो गया, तो अभी तक आप अपने पंचायत में किस किस क्षेत्र में विकास का कार्य किया है? देखिए, जो सरकार देती है, जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा जाते हैं स्कूल में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो जहाँ है वह विकास हुआ है। जो सरकार रुपया देती है उससे रोड नाला बनता है। अब तो पैसा बहुत हम लोगों के पास कितना बचबे करता है। सरकार का ऊपर से फंड आता है सोलर स्ट्रीट लाइट का, जो स्ट्रीट लाइट खराब रहती है, और फोन कीजिए तो कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो जो सरकार का नियम है उस आधार से हम लोग चलते हैं। नल जल PhD ले ली हुई है, हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, PhD बनाने नहीं आते। जनता से तक गाली बात एक मुखिया को न सुनना पड़ता है, मगर हम लोग का आवाज़ कहाँ तक उठाए। इंदिरा आवास में अभी नाम जो जुड़ रहा है, तो सर्वे चल रहा था, तो आपके पंचायत से कितने लोगों का नाम? लगभग 1300 कुछ लोगों का सर्वे हुआ है। वृक्षारोपण में कितना यूनिट अभी तक? देखिए, वृक्षारोपण में यूनिट कम है, मतलब पहले से जो लोग दिए हैं, और नया में समझिए ना वही 15 यूनिट और होगा। पहले का 8-9 यूनिट होगा। पहले का 9 यूनिट और अभी का 15 यूनिट। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत भी आपके पंचायत में कार्य हुआ है? 7 निश्चय पार्ट मतलब इतू के अंतर्गत एक कार्य हुआ है। एक नल जल लगा है। कौन से वार्ड में? 9 नंबर वार्ड में। शौचालय का भी कार्य हुआ? देखिए, सार्वजनिक शौचालय का कार्य नहीं हुआ है। सार्वजनिक शौचालय पहले से जो बना हुआ है वही है। नल जल योजना की बात करें तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे, नल जल योजना तो समझिए एक प्रकार के सरकार हम लोगों को गाली सुनने वाला योजना बना हुआ है। PhD को दे दी सरकार, और PhD को फ़ोन करते हैं, इनके न इंजीनियर सुनते हैं न इनके ठेकेदार सुनते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ जा करके, और जनता तो समझते हैं कि अभी मुखिया जी के अंडर में है तो कुछ होता है। आज खराब हुआ तो मुखिया जी को गाली सुनना है, चाहे सब कुछ होता ही है, हर दिन होता है हम लोग के साथ। कम से कम 50 को तो फोन नल जल पर डेली आता है। डस्टबिन की बात करें तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या डस्टबिन? डस्टबिन भी हुआ है कि डस्टबिन देखिए आपके पंचायत में, डस्टबिन से भी लोग लाभान्वित हुए? हाँ, पूरे पंचायत लाभान्वित हुए हैं। कितना हुआ है अभी तक वितरण? वितरण टोटल हो गया, मतलब पूरे पंचायत में हो गया है, लगभग समझिए ना 3800 के करीब, 3800-3900 डस्टबिन। मिट्टी भराई का भी कार्य हुआ है? मिट्टी भराई का हाँ कार्य हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। कौन से वार्ड में? 9 नंबर वार्ड में हुआ है एक, उसके बाद 13 नंबर वार्ड में हुआ है, उसके बाद मिट्टी सोलिंग किए हैं, वो 14 नंबर वार्ड में हुई है। थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। पिचिंग रोड का भी काम हुआ है? पिचिंग रोड ढालुआ है। ढालुआ लगभग समझिए ना, लगभग हर वार्ड में थोड़ा बहुत हुआ है ढालुआ, जो सरकार का एस्टीमेट है उस आधार से हम लोग। राशन वितरण प्रणाली की बात करें तो इसमें बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग को सही समय पे नहीं मिल पाता, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? राशन वितरण प्रणाली की बात कर रहे हैं, और सही समय पर सब लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को न भी मिलता है, मगर सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर दी कि आप अंगूठा लगा करके राशन लीजिए। अब आपको सब लोग समझा ही रहा है कि अंगूठा लगाइए, पर्ची लीजिए, और उसमें आप बगैर काम के किसी का विरोध करते हैं। कोई जबरन तो किसी से अंगूठा लगवा नहीं सकता है। तो सरकार तो खैर राशन वितरण प्रणाली में पूरे भ्रष्टाचार को बंद किया है। अब जबरदस्ती हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब मान लीजिए कि हम अपना नहीं लेते हैं, मगर कोई अनपढ़ तो अब बहुत कम लोग रहा। जोक तोल किनको नहीं आता है, आप जान करके जाते हैं और जोक तोल कम ले लेते हैं, तो वो तो समझिए वो तो पब्लिक का गलती है, उसमें किसी का हम इसलिए डीलर का दोषी नहीं देंगे कि आपको जबरन कोई कहेगा हम ही को आप जबरदस्ती कहिएगा तो हम कुछ कर थोड़ा ही छोड़ सकते हैं। ये तो अंगूठा सिस्टम हो गया है, इसलिए इस पर कुछ बेकारे हम समझते हैं कहना। जल जीवन पब्लिक को हम लोग समझाते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत क्या कुछ कहना चाहिए? जल जीवन हरियाली के तहत देखिए, वृक्षारोपण अगर सरकारी भूमि पर हो ना, तो यहाँ देहात क्षेत्र है, यहाँ बचने बड़ी लोग कम देते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग चाहते भी हैं रोपना, तो यहाँ देहात क्षेत्र में इतना ना बकरी पालन है जिसका कोई हद ही हिसाब नहीं है। और कुआं है तो कुआं का भी हम जिम्मेदार कराए नहीं है, मगर कुछ कुआं का पहले फिर अब कुछ का अब हमको कराना है। देखिए, जो हमारे क्षेत्र में जितना कुआं है सबका जिम्मेदार कर देना है। स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग लगभग हम लोगों को बगल में पड़ता है, तो वहाँ मीनापुर PHC है, प्लस पंचायत में भी एक अथी है HSC, वहाँ पे डॉक्टर रहती है और NM भी रहती है। जिम वगैरह का भी कार्य हुआ? हाँ, जिम लगाए हैं। कौन से वार्ड में? जिम 12 नंबर वार्ड में लगाए हैं। और कुछ ऐसा कोई कार्य जो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है?
ऑनगोइंग प्रोसेस एक पंचायत भवन का मरम्मती कर रहे हैं। बाकी तो वही मनरेगा से तब तक कार्य बंद हो गया है, तब तो कुछ है नहीं। HRDC न्यूज लाइव के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत ये वासियों से? देखिए, हम पंचायत वासियों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जल जीवन हरियाली के तहत सरकार की बड़ी मतलब बहुत अच्छी खासी व्यवस्था है। कहीं कहीं सोख्ता बने, मगर गांव देहात में बनाने जाइएगा तो उसमें 4-5 लोग पाइप बहुत बड़ी झगड़ा झंझट के बाद जोड़ते हैं। तो हम तो अपने मतलब पंचायत वासियों, ग्रामीण जनता मालिक से ही कहना चाहेंगे कि जो भी पानी है, मानिए कहीं कल है, कहीं नल है, उसका जो भी है गड्ढा खनवा करके, चाहे रिंग सोख्ता गाड़ करके उसका एकदम सही ढंग से संचय करें, तो जल कमेगा नहीं। प्लस जो भी हम लोग पौधा लगाते हैं, चाहे जहाँ भी, ऐसे भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे बारिश का सीजन आ गया तो लेकर के कहीं रोड किनारे में लगाते हैं, कम से कम उनको रहने दें। यही अपने पंचायत वासियों से हमारी निवेदन है। HRDC न्यूज लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद।